Okay, students, final tips for examination. Read the question paper carefully before attempting the questions. 15 मिनट इसके लिए आपको मिलते हैं. First attempt those questions on which you are fully confident. तो पीछे से शुरू करें जहां पे चॉइस आपको मिल रही है सेक्शन ई से. तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद सेक्शन डी का 4 नंबर का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कर लें. वैल्यू बेस्ड वाला पार्ट पहले कर लें जिसमें रटे रटाए आपको शब्द लिखने हैं. उसके बाद जो है जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो अगर उस टाइम आ रहा है तो वहीं पे लिख लें, नहीं तो जगह छोड़ दें उसके लिए वहीं पर आंसर नंबर लगाकर. उसके बाद 3 मार्क और 1 मार्क में जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है, 1 मार्क के 5 ही क्वेश्चन हैं. अगर 1 मार्क पांचों क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट है तो 1 मार्क पहले अटेम्प्ट कर लें. फिर 3 मार्क में चॉइस वाला क्वेश्चन पहले करते हुए बाकी क्वेश्चन, और लास्ट में 2 मार्क क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए. बी स्पेसिफिक विद योर आंसर एंड अंडरलाइन द की कंसेप्ट्स. जो भी फाइनल आंसर होता है उसको अंडरलाइन करें, ब्लॉक में बंद करें, एरो से इंडिकेट करें. जो आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें पैराग्राफ पहली बात तो लिखे नहीं, ब्रेक करके लिखें. फिर भी अगर जो पैराग्राफ बन रहा है उसमें जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करें. डायग्राम मस्ट बी वेल लेबल्ड एंड ड्रॉन बाय यूजिंग पेंसिल एंड स्केल ओनली. स्केल तो जरूरी नहीं है, फ्री हैंड आप ड्रॉ कर सकते हैं, पर पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करें और लेबलिंग जो है वो पेन से कर दें जिससे डिस्टिंक्शन हो जाए इजीली. पेन सिर्फ एक ही रंग का यूज कर सकते हैं, जिससे आप लिख रहे हैं बस सिर्फ वही पेन यूज कर सकते हैं, वो है ब्लू. फिफ्थ, रे डायग्राम्स एंड सर्किट डायग्राम्स मस्ट बी मार्क्ड विद एरो. अगर एरो मार्क नहीं कर रहे रे डायग्राम में तो नंबर नहीं मिलेंगे. सर्किट डायग्राम में भी अगर वो डीसी सर्किट है तो एरो करंट की डायरेक्शन बतानी होगी आपको. स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू द यूनिट्स व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. यूनिट्स जो है सभी जगह लिखें. आंसर नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड शुड बी मेंशन्ड क्लियरली. आंसर नंबर में ओवर राइटिंग बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं की जाती है बोर्ड में, तो ओवर राइटिंग अगर कहीं हो रही है तो काट दें उसको और पास में उसको सही से लिखें, एकदम साफ सुथरा. आंसर नंबर में बिल्कुल भी ओवर राइटिंग नहीं करें. While plotting graph, the physical quantity must be mentioned on the axis. Y एक्सिस पर आपने क्या लिया है, X एक्सिस पर क्या लिया है, उसे प्लॉट करना जरूरी है. आंसर शुड बी रिटन इन लीजिबल हैंड राइटिंग विद प्रॉपर स्पेसिंग. हर आंसर के बाद प्रॉपर स्पेस दें. फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल फर्स्ट राइट द करेक्ट फॉर्मूला एंड देन सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज. आप ऐसे लिख सकते हैं वी नो दैट करके, जो भी स्पेसिफाइड फॉर्मूला है उसको लिखें. कोई लॉ लगा रहे हैं तो उस लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट जो आता है, जैसे गॉस लॉ, फाई इक्वल टू सिग्मा के ओपन एप्सिलॉन 0 एम्पियर्स लॉ में इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ऐसे लिखें. रफ वर्क अगर कहीं करना है तो मैं समझता हूं वहीं पे राइट हैंड साइड में रेफरेंस साइड को यूज करें और उसको बाद में एक लाइन से काट दें. ज्यादा कुचड़ मुचड़ काटा पीटी करने की जरूरत नहीं, एक लाइन से काटना पर्याप्त होगा. Dear students, these are instructions for reading NCERT. So you have to focus on I means important and C on conceptual. Either C and conceptual numerical or simply conceptual. तो ये चैप्टर वाइज मार्किंग है. अगर चैप्टर्स को आप एनसीईआरटी में थॉरो करना चाहते हैं तो आप इन पर फोकस कर सकते हैं. जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से नोट कर लीजिए, इससे आपके एनसीईआरटी थॉरो हो जाएगी. जैसे आर्टिकल वाइज जाएं तो आर्टिकल में 1.14 इज इंपॉर्टेंट. सॉल्ड एग्जाम्पल में अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर में, तो फर्स्ट चैप्टर में सॉल्ड एग्जाम्पल 1.13 इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद एक्सरसाइज में जिन पर सी मार्किंग आपको दिख रही है, अगर दिख रही है तो अच्छा, नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, सी वाले कर लें. नहीं तो मैं जो बोल रहा हूं आई वाले यानी इंपॉर्टेंट वो आपको करने. तो इसमें है 1.31 कंसेप्चुअल है और इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 2 में आर्टिकल 2.6 वो इंपॉर्टेंट है. फिर एक्सरसाइज में (2.23) कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है. 2.23 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में
आर्टिकल 3.12 इंपॉर्टेंट है, 3.14 इंपॉर्टेंट है, 3.12 एंड 3.14। सॉल्व एग्जांपल्स में 3.2 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेज में 3.11 ये न्यूमेरिकल है जो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में फिगर 4.16 इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से तैयार करें बनाकर। 4.24 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 4.4.2 आई यानी इंपॉर्टेंट 4.4.2। सॉल्व एग्जांपल में 4.8 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में 4.24 कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर में नथिंग इंपॉर्टेंट। सॉल्व एग्जांपल में 5.5 इंपॉर्टेंट है। 5.5 चैप्टर 6 EMI में आर्टिकल 6.10 इंपॉर्टेंट है। सॉल्व एग्जांपल 6.6 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में 6.10 न्यूमेरिकल है जो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 AC में फिगर 7.16 इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से तैयार करें। सॉल्व एग्जांपल में 7.3 इंपॉर्टेंट है। 7.10 इंपॉर्टेंट है। सेवन 7.26 कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है जो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फिगर 8.4 इंपॉर्टेंट है। टेबल 8.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को अच्छे से तैयार करें, इससे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे जो भी आने हैं इसमें। पॉइंट्स टू पॉन्डर में 5th पॉइंट पढ़ लें। 5th पॉइंट पॉइंट्स टू पॉन्डर का इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आर्टिकल 9.23 सॉरी फिगर 9.23 एंड फिगर 9.24 फिगर 9.23 एंड 9.24 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल में 9.4 इंपॉर्टेंट है। 9.6 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में 9.5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और पर्टिकुलर इस चैप्टर में एक सप्लीमेंट इशू किया था सीबीएसई ने 2008 में। उस सप्लीमेंट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिरर और लेंस के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड हैं, तो मिरर और लेंस के कॉम्बिनेशन पर एक न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। 9.38 अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको आप कर सकते हैं, जो मिरर और लेंस के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स में आर्टिकल 10.7 इंपॉर्टेंट है।
सॉल्व एग्जांपल 10.4 अच्छे से करके जाएं, इंपॉर्टेंट है। जो इसमें समझ में नहीं आया उसको रट लें। चैप्टर 11 ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में ग्राफ अच्छे से करके जाएं। इलेवन 11.33 एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 एटम्स में आर्टिकल 12.6 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 न्यूक्लियाई में आर्टिकल 13 फिगर 13.1 इंपॉर्टेंट है, 13.2 इंपॉर्टेंट है। 13.1 एंड 13.2 इनको प्रिपेयर करें। आर्टिकल 13.6.4 इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। 13.6.4 चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट में फिगर 14.9 इंपॉर्टेंट है, उसको तैयार करें अच्छे से। फिगर 14.29, 14.30 एंड 14.31 तीनों इंपॉर्टेंट है। 29, 30 एंड 31। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में 14.12 जो न्यूमेरिकल है वो इंपॉर्टेंट है, उसको देख लें ठीक से। नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, अगर एक बार में आ जाए तो समझ लें, नहीं आता तो जाने दें। चैप्टर नंबर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम में आर्टिकल 15.7 जो है उसमें तीन पार्ट है। 15.7.1, 15.7.2, 15.7.3 इसको अच्छे से समझें। So this is all about the whole NCERT। कम्युनिकेशन सिस्टम में एक सप्लीमेंट इशू किया इन्होंने 2014 में इंटरनेट, जीपीएस और टेलीफोनी पर। इसके बारे में अफवाहें फैल रही है इंटरनेट पे कि अखबार में खबर भी छापी है कि सिलेबस से हट गया है ये, वापस इस साल के लिए सिलेबस में नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है, इसको कम से कम 3 बार रीड करके जाएं, फास्ट फॉरवर्ड करें, रीडिंग लगा लें इसकी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।